क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा गया था ना, तो फिर दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना था। बुरा ना मानिए, मैं बरेली वाला हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आला हजरत के नाम पे इतनी जोर से बंदा ना बोले जितना मदीने वाले के नाम पे बंदा बोले। ये इश्क है। मुझे दिखाने के लिए नारे लगे, मेरे हाथ चूमने के लिए आप उछलें कूदें, उससे खुशी नहीं है। मजा तो तब है जब बारी हुजूर की आए तो नंबर पहला आना चाहिए। अगर हुजूर के नाम पे एक नंबर नहीं आता तो तुम्हारी रज़ियत भी झूठी है, सुन्नियत भी झूठी है और इश्क भी झूठी है। बात हुजूर पे दुरूद की थी, अगर आपको याद नहीं है तो मजबूरी है आपकी, और अगर याद है तो जरा पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मेरी करवट में हमारे बुजुर्गों की अमानत, हमारे मोहसिनों की यादगार। हुजूर पीर मशहूर बाबू हुजूर दमज़िल मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला इनके इकबाल को मजीद बुलंद फरमाए और आबा व अजदाद की छोड़ी हुई तहरीक और छोड़े हुए उसूलों पर इनको गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए और इनके जरिए मौला करीम मजीद इस्लाम और सुन्नियत की शमा रोशन फरमाए। अपने मोहसिनों के लिए दुआ भी करते रहा करो। हमने हमेशा ये सीखा है कि हम सिर्फ बुजुर्गों से लेने जाते हैं, कभी इन्हें दिया भी करो। इन्हें देने का मतलब है हाथ उठे तो इनके लिए दुआएं किया करो। ये इनके आबा व अजदाद की कुर्बानियां हैं, ये हमारे बुजुर्गों के खून पसीने के रंग हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव के अंदर कुरान और शरीयत की हर जगह तालीम हो रही है। ये इन बुजुर्गान दीन का एहसान है। और आज इस इदारे मदरसा फैजुल उलूम से तकरीबन पांच बच्चे फारिग हो रहे हैं। मौलाना वजहुल कमर साहब की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है। मैं आप सब लोगों को भी नहीं जानता, मिंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे सबके बारे में मुझे वाकफियत नहीं है, अलबत्ता जितने लोगों को मैं जानता हूँ मैं उनके नाम ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लूंगा। कई बार ऐसा भी होता है जिनका नाम रह जाए उन्हें तकलीफ हो जाती है। यूं तो सारे मेरे हैं जितने मेंबर बैठे, इसलिए कि इनका जो आने का सबब है ना वो मैं नहीं हूँ, आप नहीं हैं। इनका मिंबर पे आने का सबब मदीने वाले मुस्तफा का इशारा, और जो हुजूर का हो जाता है ना वो कायनात का हो जाता है। फिर वो कहा था किसी ने, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। मैं माशाल्लाह फारिगीन इकराम की आमद हो रही है, थोड़ी देर में आप देखेंगे इंशाअल्लाह इनके सर पे ताज रखा जाएगा हिफ्ज़ कुरान का। ये पीछे वाले भी वही हैं। अच्छा, पांच आगे वाले, ये खाली पीछे पीछे आ। खैरियत है सारे लोग, सफर का आगाज किया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मिंबर शरीफ पर ये बड़ी मुबारक जमात है। आपको आज के इस जलसे में आपने इस इदारे को क्या दिया है और इदारे ने आपको क्या दिया है, ये दोनों चीजें देखने और सुनने मिलेंगी। ये मदरसे फिक्र मुस्तफा के तर्जुमान, ये मदरसे इशाअत और तबलीग दीन का जरिया। अगर ये मदरसे ना होते तो यकीनन हमारे सरों पर टोपियां नहीं होती। अगर ये मदरसे ना होते तो हमें कलमा पढ़ने तक की तमीज नहीं होती। अगर ये मदरसे ना होते तो शायद हमारे चेहरों पे दाढ़ियां भी नहीं होती। अगर ये इदारे ना होते तो शायद हमारे इस्लामी नाम रखने वाला कोई नसीब नहीं होता। और बढ़ के बात करूं, अगर ये इदारे ना होते
तो शायद कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब होता। अगर ये मदरसे ना होते तो हो सकता है कोई हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला। आज जो आसानी से मिल जाते हैं ना खत्म शरीफ पढ़ने वाले, मरते वक्त कुरान सुनाने वाले, तो ये एहसान है मदरसों का कि इन्होंने हर घर के अंदर कम से कम एक फर्द ऐसा खड़ा कर दिया कि इधर जान निकलती है उधर उसके मुंह से कुरान शुरू हो जाता है। ये किसका एहसान है? इदारों। मगर मैं अपनी कौम से बड़ी एहतियात के साथ की बात कहना चाहता हूं, जितना एहसान इदारों ने हम पे किया है, इतना की सितम हमने मदरसों पे किया, इतना की जुल्म हमने मदरसे वालों पर किया। हम ये सोचते हैं क्या होगा मौलवी बना, क्या मिलेगा हाफिज जी बना, वही 3000 5000 6000 तनख्वाह। पहली बात तो मेरी गुजारिश है बच्चों को पढ़ाएं तो ये सोच के ना पढ़ाएं कि इसकी तनख्वाह कितनी होगी, ये सोच के अपने बच्चों को कभी ना पढ़ाएं कि ये पढ़ेगा तो इमामत करेगा, बल्कि ये सोच के पढ़ाएं अगर ये पढ़ेगा तो कयामत में हमारी बख्शिश का जरिया बनेगा। ये सोच के पढ़ाया करें। और याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आईएएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं, आईपीएस बनना इतना मुश्किल काम नहीं जितना कुरान का हाफिज बनना मुश्किल काम है। ये याद रखिएगा, आईएएस हो आईपीएस हो, कोई भी आपकी तालीम हो, उसमें हर्फ बाहर लाइन सतर व सतर एक एक हवाले के साथ कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। सिर्फ एक कुरान ऐसी किताब है जिसका एक ज़ेरो ज़बर इधर से उधर नहीं हो सकता, जिसका एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। मुझे बताइए, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान का हाफिज बन सकता है, उस कौम का 18 साल का बेटा आईएएस नहीं बन सकता। मुझे लगता है सिकंदरपुर में तालीम नहीं है, सिर्फ इदारा है। अगर होती तो सर न हिलाते जबान से बोलते। मैं किसी की डिग्री नहीं देखूंगा, और अब वो दौर भी नहीं है कि तुमसे हाथ उठवा के पूछा जाए। हालात बता देते हैं कहां तक पढ़ा लिखा है और कितना कबार बैठा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, जिस कौम के 10 साल के बच्चे हाफिज बन सकते हैं, 18 साल के बच्चे आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन हमने सितम क्या किया? हमने ये कहा कि नहीं कुरान नहीं पढ़ाना बेटे, डॉक्टर बनाना। क्यों? आज बुरा ना मानिएगा, पेशा कितना अच्छा और कितना सही है, इस पे भी गौर कर लिया जाए। आज हॉस्पिटल में बंदा लेके जाए ना, तो मैं सोचता हूँ घर रखे बंदे को ना तो मौत का इतना डर नहीं होता जितना हॉस्पिटल ले जाने के बाद मौत का डर बढ़ जाता है। इसलिए कि आज अस्पताल नहीं है, व्यापार है, बिजनेस है। 10 लाख रुपए रिश्वत के दे करके, 50 लाख 1 करोड़ दे करके एमबीबीएस की डिग्री हासिल की जाती है। बताओ, जिस डिग्री को 1 करोड़ रुपया देकर के हासिल किया जाएगा, तो उस डिग्री से बंदा पैसा नहीं कमाएगा? बोलो कमाएगा क्या नहीं? और कितनी बदतमीजी से पैसा कमाया जाएगा। पीछे कुछ दिन पहले कोरोना गुजरा था, कोरोना तो जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे थे, जिनको बेड नहीं मिल रहा था, उनसे हॉस्पिटल वाले 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेके उनको बेड दे रहे थे। करते क्या थे? जो पहले से एडमिट होता उसको जहर का इंजेक्शन दिया जाता, बाद वाले को रख दिया जाता। ये तबीबों का, डॉक्टर मसीहा का एक डिपार्टमेंट कहलाता था। लोग डॉक्टर के पास जाने के बाद अपने आप को महफूज समझते थे, लेकिन आज डॉक्टर के पास जाने के बाद महफूज नहीं। यकीन करें, ऐसे ऐसे प्रूफ मौजूद हैं कि मरने के 3 दिन बाद ऑक्सीजन लगा के सिर्फ पैसा पैदा किया जाए। लोग कहते हो आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। खुदा ने तुझे तबीब बनाया था, तेरी जिम्मेदारी थी। सोच तो सही, जब तुझे डॉक्टर बनाया गया, मरीज क्या सोच के आया, यार वो तबीब है, शायद जिंदगी बचा लेगा। लोगों ने अपने बाप को तेरे हवाले किया, ले मेरा बाप मरीज है, इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। लोगों ने माए तुम्हारे हवाले कर दी, ये माँ का इसकी हिफाजत जिम्मेदारी है। लोग पैगन दे रहे हैं, इसकी सेहत की हिफाजत करना। लोगों ने क्या सोच के तुम्हें दिया था, क्या किस एतमाद के साथ दिया था, ताकि तुम डॉक्टर और तबीब हो, हमारी जान की
हिफाजत करोगे, लेकिन नहीं, इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। जितनी बड़ी डिग्री लेके आते हैं इतने बड़े चोर हो जाते हैं। मैं इनकार नहीं करता, MBBS भी बनो, IAS भी बनो, IPS भी बनो, सब कुछ बनो, पहले मुस्तफा के दीन के सिपाही बनो, कुरान के कारी बनो। इसलिए कि अगर कुरान वाले होगे और MBBS होगे तब बाद में दोगे। हुजूर पे दुरूद पहले पढ़ के सुनाया गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शोएबुल औलिया। भाई पहले आप इसको ही कम करो, आवाज को भाई वरना हटा के रख, बिना माइक के भी आवाज पहुंच जाएगी। तवज्जो है आप लोगों को? कुरान सीखना कितना जरूरी है। हमारा बेटा अगर ना तबीब की जगह बैठा होगा, पुड़िया बांधेगा, ज़बान से कहेगा अल्लाह ही शिफा देने वाला है, तो दवा भले असर ना करे लेकिन उसकी दुआएं असर करने लग जाएंगी, दुआएं असर करने लग जाएंगी। भाई हालात देखो, लोगों ने इन डिग्रियों को फौकियत दी जो इंसानियत का गला काट रही है। मैं मशवरा देता हूं काजी जमालुद्दीन साहब, मैं मशवरा देता हूं, मैं कहता हूं अगर कोई बंदा जिंदगी की आखिरी स्टेज पे आ जाए ना तो उसे अस्पताल मत लेके जाइएगा, उसे हॉस्पिटल मत लेके जाइएगा, बल्कि अपने घर में अपने बाप की खुद देखभाल कीजिए, खुद देखभाल कीजिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। अगर आपके घर के अंदर आपका बाप बीमार है, माँ बीमार है, भाई मना कर दिया ना, इसको बंद कर दो, इसका आवाज खोल सकते हो तो खोलो। अगर आपके घर के अंदर आपका बाप बीमार है, आपकी माँ बीमार है, उसे हॉस्पिटल न लेके जाओ। तुम नहीं जानते हो आज मौतें कितनी आसानी से हो रही हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब तुम्हारा कोई अपना मरने लगे उसके सरहाने बैठ के उसे कलमा सुनाया करो ताकि वो कलमा सुन करके कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन तकलीफ होती है आदमी की जब आखिरी सांसों का वक्त आता है, लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तुमने नहीं देखा जब उनको ICU में जाके रखा जाता है, उनका लिबास उतार दिया जाता है, वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो हॉस्पिटल देता है, वो बिस्तर बिछाया जाता है जो हॉस्पिटल दिया करता है। मुझे बता तो सही, जो कपड़े पहनाए गए वो भी नापाक हैं, जिस बिस्तर पे लटाया गया वो बिस्तर भी नापाक है, जो दाएं बाएं टहल लगे हैं वो सब के सब नापाक हैं। जब रूह निकलने लगती है ये हसरत से सबको देखता है, कोई हो जो कुरान की आयत पढ़ के सुना दे, कोई हो जो कुरान की कोई सूरत पढ़ के सुना दे। मगर खुदा की कसम कितनी बेबसी की मौत मरते हैं हमारे लोग जब उन्हें कोई कुरान सुनाने वाला नहीं होता, कोई कलमा सुनाने वाला नहीं होता। कलमा तो बड़ी बात है, दाएं बाएं दीन वाले लोग भी नहीं होते हैं। और बता तो सही जहां इस्लाम नहीं होगा रहमत के फरिश्ते कैसे आते होंगे। और यार मैं ये कहता हूं जब तुझे ये लगने लगे कि अब ये कुछ देर का मेहमान है, हॉस्पिटल ना लेके जा, अपने घर में बिस्तर लगा, उसके सरगाने बैठ जा, बाप का सर गोद में रख ले, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, रूह निकलना शुरू होगी, इधर रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे। दावे के साथ कहता हूं अगर तेरा बेटा अपने बाप को बैठ करके सूरह रहमान सुनाएगा, सूरह यासीन सुनाएगा तो बेबसी की मौत नहीं मरेगा बल्कि वो खुशी से दुनिया से जाएगा और ये कहता हुआ जाएगा इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाय हाय हाय। लेकिन बेटे भी छुटकारा चाहते हैं, बहुएं भी पीछा छुटाना चाहती हैं। जाओ हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, देखभाल के लिए नर्सें हैं, कंपाउंडर हैं, हम बच जाएंगे। क्या है ये हम बच जाएंगे? खुदा की कसम तू बुजुर्ग को घर से नहीं निकाल रही, अपने नसीब को ठोकर मार रही है। तुम अपने बाप को हॉस्पिटल डाल के नहीं आए, तुमने अपना मुकद्दर हॉस्पिटल में डाल दिया। अपना मुकद्दर जानते हो? सुनो अगर नहीं जानते हो तो मेरे बच्चों जवानों, खुदा के वास्ते कोशिश ये करना अपनों के आखिरी वक्त में पास रहना, अपनों के दाएं बाएं रहना ताकि वो बेबसी की जिंदगी और बेबसी की मौत ना मर सके। अपनों के पास रहना। हमें नफरतें हो गई हजरत, कहने को हम समाज हैं, कहने को परिवार हैं। मुझे बताओ, बहू से एक सवाल है मेरा, जब तू नहीं आई थी पूछ अपने ससुर से और अपनी सास से, पूरा मोहल्ला बताएगा कि ये तेरे आने से पहले तेरे चर्चे कितनी शान से करती थी। तेरे आने से पहले तेरी सास कहती थी ऐसी बहू लाऊंगी जो मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। बाप कहता था अपने घर में ऐसी बहू लेके आऊंगा
लोग जिसे फख्र से कहेंगे फला की बहू देखो, तेरे आने से पहले इतने चर्चे थे, तुझे लेके आए, फिर तूने क्या किया? तूने बिस्तर उनके अलग किए, चूल्हा तूने अलग किया, खाने के बर्तन अलग किए, और तो और यार औरतें इतनी नफरत पैदा कर देती हैं इन बड़ों के खिलाफ। हंसना मत प्यारे, ये हर घर की कहानी है जो बयान कर रहा हूं। खून के आंसू रोना पड़ेगा एक दिन, याद रखना मेरी बात। कौन सा सितम बहुओं ने ना किया जब घर के अंदर आए हैं, इनके बर्तन अलग कर दिए गए, बुढ़ापा आया बिस्तर अलग कर दिए गए। जाओ जाके देख लेना, हंसने वालों सोचने वालों, अपने घर में जाके झांकना, तेरे बाप के झूठे प्लेट में कितना लोग खाते हैं, तेरे बाप के छोड़े हुए पानी को कितने बच्चे पी सकते हैं। कोई तेरे बाप का छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता, कोई पानी नहीं पीता। तेरी बीवी अपने बच्चों से कहती है खबरदार अब्बा का जूठा ना पीना, इसके अंदर बुढ़ापे के कीटाणु हैं, इनका जूठा खाना ना खाना वरना बीमार हो जाएगा। और तुझे हया नहीं चाहिए? सोच तो सकी, जिसके जरिए तू आई है इसी बूढ़े का बेटा है वो, जिसकी वजह से तुझे इस घर में छत मिली है, इसी का बेटा है वो, जिसकी सल्तनत की तू वारिस बन रही है, इसी बूढ़े बाप का बेटा है वो। तूने कैसे कह दिया इनका जूठा ना खाना, इनके पास ना बैठना, इनके बिस्तर पे ना जाना? वो लोग को याद रखना, दादा को पूत से पोते प्यारे होते हैं, अपने बेटे से ज्यादा पोते से प्यार करता है दादा। और यह भी कहा जाता है कि पोता दादा का रूप हुआ करता है। खुदा की कसम, बेटे को शायद बाप से इतनी प्यार ना हो, बाप से इतनी मोहब्बत ना हो जितनी पोते को अपने दादा से प्यार होता है, जितना पोते को दादा से प्यार होता है। ओ खुदा के बंदे, मेरी माँ बहनों बैठी हो, अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर सलामत रखे, तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। लेकिन याद रखना, कभी अपने बच्चों को यह मत कहना कि दादा के बिस्तर पे ना जाना, दादा का जूठा ना खाना। तू क्या जाने ये पोते को देख के सुबह होती है इसकी, पोते को देख के शाम होती है इसकी, बेटे की औलाद को देख के ये खुश होता है, पोते की औलाद को देख के इसका कलेजा चौड़ा होता है। यार वो चाहता है मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं, लेकिन जब बहू कलाई पकड़ के अपने बेटे को धक्का दे के कहती है चल चल यहां से उठ, बीमार हो जाएगा, उस वक्त बाप का सीना छलनी हो जाता है, दादा रोने लग जाता है। किससे कहे आज उसकी कोई औकात नहीं है घर के अंदर, लेकिन जाए तो कहां जाए, अब रोता है, बेबसी के आंसू बहाता है। ओ खुदा की बंदी, कभी भी अपने बच्चों को अपने ससुर के आगे से गोद में से ना उठाना, इनका जूठा फेंकना मत, इनके थूक के जूठे में बीमारी नहीं होती है, बल्कि खुदा की कसम खा के कहता हूं जो बच्चे बुजुर्गों का जूठा खाते हैं वो बीमार नहीं होते हैं, शिफा याब हो जाया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है आपकी? कभी मत कहना हम अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे रहे घर में। क्या समझते हो ये चले जाएंगे तो सुकून मिलेगा? जिस दिन ये चले गए ना, भरा घर भी खाली लगेगा। इनकी खाली चारपाई भी तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करेगी। भाई से एक जगह छोड़ दे यार, कुड़ कुड़ क्यों कर रहा है ये? इसकी खाली चारपाई भी ना तुम्हें सोचने पे मजबूर करेगी। अल्लाह ने तुम्हें बड़े दिए ना, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इन बुजुर्गों की। इनकी दुआओं में अल्लाह ने रिज़्क रखा है। फरमाया तुम क्या सोचते हो ये रोजी तुम्हारी मेहनत से आती है? फरमाया नहीं, जब ये बूढ़ा चलता है इसे ठोकर लगती है, अल्लाह इसकी ठोकर के बदले में तुम्हारे घर में रोजी उतार देता है। इज्जत किया करो अपने बड़ों की, इनकी गोद से बच्चे न छीना करो, इनकी गोद से बच्चे न छीनना, इनके झूठे बर्तन को कुत्ते के आगे न रखना। ये झूठे बर्तन नहीं, खुदा की रहमत के बर्तन है। तू नहीं जानती इसके चंद लुकमों की वजह से अल्लाह तुझे रोजी दे रहा है, चंद लुकमों की वजह से। तुझे क्या पता है इसके चंद टुकड़ों की वजह से तेरे घर में रोजी उतर रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है बुजुर्गों की इज्जत करना, कदर करना बुजुर्गों की, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो। ये इतनी आसानी से नहीं मिलते, बड़ी मेहनत से मिला करते। उस घर का माहौल ही अलग होता है जिस घर में बड़े बूढ़े होते हैं। समझ रहे मेरी बात? माइक डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब ना करें। मेरी बात समझ रहे जो मैं आपसे कह रहा हूं? जिस घर में बूढ़े होते हैं उस घर का माहौल ही अलग होता है, और जिस घर में बूढ़े नहीं होते उस घर में दिल नहीं लगता। रौनक पैसों से नहीं आती है, पूरी अलमारी भर के रख दे पैसों की, गड्ढा खोद के कौन खोलो सोना चांदी दबा दे, कोई रौनक नहीं आएगी। बदले में एक सामने ना चारपाई पे सफेद बालों वाला बुढ़ा बैठा दे, सिर्फ बिस्तर पे एक बूढ़ा बैठा दे, और फिर उसके दाएं बाएं देखना खुदा की कितनी रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह, खुदा की कितनी रहमतें बरसती होंगी।
हम ये कहते हैं जितनी उम्र कुल बढ़ जाती है कदर खत्म हो जाती है। तवज्जो से सुनना, अरबाब मिंबर भी दुआएं दें। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। हमारे मदारिस और स्कूलों में एक उम्र की मिकदार मुकर्रर है कि बंदा इतने साल तक सिर्फ मदरसा पढ़ाएगा, 60 साल 65 साल, ठीक है जी, उसके बाद रिटायर। यानी मदरसा स्कूल ये कह देता है, इस गवर्नमेंट कह देती है 65 साल के बाद अब तू हमारे काम का, अब हमारे काम का, जोर से बोले, हमारे काम का नहीं है। मंडी में आप जाके देखिए, जो सफेद बालों वाले मजदूर खड़े होते हैं, कोई उन्हें ले जाने तैयार नहीं होता। हर कोई चाहता मेरे घर जो मजदूर आए ना तगड़ा होना चाहिए, 300 रुपए देके उससे 400 का काम लेना है। हर बंदा ये चाहता है, लेकिन सफेद बालों वालों को कोई हाथ नहीं लगाता। अरे यार बूढ़ा ये किस काम का? बहुत गौर से सुनना, सब उम्र के हिसाब से छोड़ के चले जाते हैं, मगर खुदा की कसम जब दुनिया छोड़ती है ना, फिर खुदा की रहमतें हाथ थाम लेती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर खुदा की रहमतें हाथ थामती हैं। तुमने 40 साल की उम्र में गुनाह किए, रब को जला लाया। 50 साल में गुनाह किए, लिखे गए। 60 साल में गुनाह किए, लिखो इस उम्र में पाप कर रखा के इसे डबल सजा दी जाएगी। 65 में गुनाह किए, लिखो। लेकिन जब तुम 70 में पहुंचे, रब ने कहा बस कलम रोक दिया जाए, अब मेरा बंदा 70 का हो चुका है, अब ये चलता है तो कदम लड़खड़ाते हैं, अपनी मर्जी से जूते में पैर डालता है तो इसको जूता तक नजर नहीं आता, अब इतना कमजोर हो गया है बिना चश्मे के देख नहीं सकता है, अब ये चलता है तो बिना लाठी के नहीं, कोई डंडा छीन के ले जाए तो ये गिर जाया करता है। कहता फरिश्तों ठहर जाना, अब जरा हल्का कलम चलाना, गुनाह करते तो जल्दी गुनाह ना लिख देना। अब ये मेरा बंदा इतना कमजोर हो गया है कि मेरे सिवा जमीन पे इसका कोई नहीं है। लोग इसकी मजाक उड़ाया करते हैं, कोई धक्का दे देता है, कोई जूती चुरा लेता है, कोई चप्पल फेंक देता है, ये चलता है तो पैर चप्पल में नहीं पड़ते। वो कहता है फरिश्तों बस करो, कलम में कुछ ना चलाना। और जब 70-80 के करीब पहुंचा है तो रब कहता है फरिश्तों अब अगर ये गुनाह भी करे तो नेकियां की लिखते रखना, इसलिए कि अब ये बेसहारा हो गया है, और जब ये सबके सहारे से बेनियाज हो गया है, इसे मैंने रहमतों का सहारा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने आला हजरत। फरमाया गया जब बंदा 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसे बिना हिसाब के बख्श देता है। ये बढ़ती उम्रों की इज्जतें किसने बढ़ाई? ये नकारा लोगों को कदरें किसने दी? खुदा की कसम फिर कहना पड़ेगा वो सिर्फ एक ही जात है, वो तेरे मेरे रब की जात है, जिसने बेकार लोगों की कीमतें बताई है। तुम कहते हो इनके झूठे से बीमारी आती है, जानते हो कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा बूढ़े को जो 80-90 साल की उम्र में गया होगा, हुक्म होगा पेश किया जाए फलां बिन फलां को, आएगा। रब फरमाएगा फिर पूरे परिवार उसके लोग बुलाए जाएंगे, घर के मेंबर लोग, फरमाया जाएगा इन्हें पहचानता है? वो बूढ़ा कहेगा जी ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये उसकी बेटी है, ये उसका बेटा है, ये मेरे बेटे के बेटे का बेटा है, ये पोता है पर पोता है, ये पोती है पर पोती है, नवासी है पर नवासी है। फिर अल्लाह हुक्म देगा बता इनका रवैया तेरे साथ दुनिया में क्या था? वो कहेगा मालिक ये मेरा झूठे बर्तन को फेंक दिया करते थे, ये मैं जिस बर्तन में पानी पीता था अगर बच जाता तो मेरे सामने बर्तन धो के पानी पिया जाता था, मुझे ऐसा लगता था मैंने मुंह नहीं डाला किसी कुत्ते ने बर्तन में मुंह डाल दिया। मुझे एहसास होता था उस दिन अपनी कमजोरी का, या अल्लाह ये दिन भी दिखाने थे। अपना ही बेटा जिसे कंधों पे बैठाया आज झूठा खाने तैयार नहीं, जो कल तक उंगली चूसता रहा आज बाप का झूठा पानी नहीं पीता। मालिक मैं रोता था लेकिन कोई मेरी बेबसी को नहीं देखता था। मालिक मेरे झूठे बर्तन फेंके गए, मेरे बचे खाने को कुत्तों के आगे डाला गया, जिस गिलास से पानी पी लेता था उसे कोई हाथ नहीं लगाता था। कहते थे अब्बा का झूठा है बीमारी फैलेगी। अल्लाह फरमाएगा चल आज मैं तेरी इज्जत दिखाऊंगा। रब से वर्ज करेगा मालिक मैं क्या करूं? फरमाया आज तू जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा, आज तू जिसे कहेगा मैं उसे जन्नत दूंगा। खुदा की कसम बता
ये गिरते लोगों की कदरें किसने बढ़ाई? ये अल्लाह ने बढ़ाई, ये इज्जत रब ने बख्शी है, सोच भी नहीं सकते। सारे सौदे फायदे के मत किया करो, कभी घाटे के भी सौदे कर लिया करो। समझ रहे ना नौजवानों? कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो। हमेशा नफे के सौदे नफे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी नफे के होते। शहर में अक्सर लोग नौजवान मेरे ऐसे हैं जो परदेश पैसा कमाने जाते कि नहीं? अक्सर बच्चों की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, परिवार की जरूरत के लिए, बीवी बच्चों की जरूरत के लिए अक्सर लोग परदेश जाया करते। याद रखना, हम लोगों के पास वक्त बड़ा कम है। पहले वो रक्शे चलते थे पैर वाले, अब कौन से चल रहे हैं? सारे बोले बैटरी वाले ना। अब हल्दी लगी ना फिटकिरी, रंग चोखा आ गया, रात भर चार्ज करी सुबह ही भगा रहा। ये किसकी कहानी है? जिसके पास 1-1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जिसके पास है वो ले आया बैटरी वाला रक्षा। लेकिन जिसके पास 2000 भी नहीं है, आज भी वो पैरों वाला रक्षा लेके खड़ा होता है। लेकिन जानते हम ये सोचते हैं कि पैर वाले रक्षे में बैठेंगे ना तो देर से पहुंचेंगे, लाओ बैटरी वाले में बैठ जाए। यार सोचा कर, ये बैटरी वाला शायद गुंजाइशदार है तभी बैटरी लेके आया, ये बड़ा गरीब है जो रक्षा भी उधार का लेके आया है। तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे ना अल्लाह की रजा के लिए, किसी गरीब के चूल्हे के लिए, उसके पैर वाले रक्षे में बैठ जा। इधर तू उसके पैर वाले रक्षे में बैठेगा, अल्लाह 10 मिनट की इतनी बड़ी कीमत देगा कि तेरी 10 मुश्तों से उसकी रोज़ खाई नहीं जा सकती। मैंने कहा कभी घाटे के सौदे भी कर लिया करो। हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। दिलों में जगह पैदा करो। यार हर बंदा ये चाहता है कि ऐसा मजदूर लेके आऊंगा कि जो 3 लोगों का अकेला काम करे। इनका मुंह मेरे लिए घड़ी की तरह है, अगर इस पे 12 बजे तो समझ जाऊंगा तकरीर खत्म होने। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। शहजादे शुएब लोलिया तशरीफ फरमा है। इन बुजुर्गों की मैं इज्जत की कसम खा के ये बात कह सकता हूं कि कभी उसके लिए गिरना भी सीखो। हमेशा उठना कामयाबी नहीं होती, कभी गिरना भी कामयाबी होती है। कभी लोग गिर के भी उठा करते हैं, गिर के। चलूं आगे इजाजत हो तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे मजमे में आज गुफ्तगू कर रहा हूं। माइक भले ही कैसा है, अब बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा माइक है, अब कुछ ना करना, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। पहले शायद हम ही लोगों में कमी थी जो बोल नहीं पा रहे थे, अब माइक अच्छा हो गया, बस आप भी अच्छे हो जाइए, बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा है, मुझे ऐसा लग रहा है सारे हुजूर के आशिक बैठे हुए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कौन आशिक है, अगर आशिक ना होते तो यहां आए क्यों होते। और कभी कभी झूठ भी लंबा बोल जाते हैं हम जी। भाई राशिद रजा मरकजी ने एक ऐलान किया, जितने लोग मां से सच्ची मोहब्बत करते हैं हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ ना उठाओ, नीचे करवा, पूरे तो पूरे मजमे ने हाथ उठा दिए थे। मैं ये सोच रहा था इतने फर्मा बरदार कब से हो गए, 100 के 100% मां से प्यार करते है ना, 100 के 100%। भले ही अम्मा को गाली दे के आया हो घर में, लेकिन यहां मां की अजमत के शेर पे पैसे जरूर देंगे ताकि दुनिया को पता चले ये मां से प्यार करना। मां का प्यार ये नहीं है मैं कहूं और आप उठ के नारा लगाते, मैं कहूं आप हाथ उठा दें। मां का प्यार ये है, भले महफिल में हाथ उठा ना उठा, जब आधी रात को मां आवाज दे तो पहली आवाज पे बिस्तर से उठ के खड़े हो जाया करो, ये मां का प्यार है। ये भी जरूरी नहीं है कि भाई राशिद रजा मरकजी तुमसे पैसे का सवाल करें, मैं तुमसे पैसे का सवाल करूं। हाँ, ये उलमा तुमसे पैसे का सवाल करें, तुम मुझ पे मां की शायरी पे पैसे उड़ाओ, ये मां की इज्जत नहीं है। मां की शान ये है, कभी मां को उदास बैठा देखे ना, जेब से गड्डी निकाल। मैं देख रहा था कई भाई ना, देखो अगर अमीर पैसे लुटाए तो अमीर है वो, लेकिन मजा तब आता है जब गरीब उठ के 10 रुपए दे, तो लगता है कि ये अपनी कमाई से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता है। मैं बताऊंगा नहीं ऐसा कौन बंदा आया था जिसने पैसे दिए थे, लेकिन मैं उसका मुंह देख रहा था यार। मैंने कहा इस पैसे को कमाने के लिए सुबह से शाम तक कितने लोगों की धक्के खाए और उठ के ऐसे इसने पैसे उड़ा दिए जैसे पानी है। मैंने वाह दीवाने तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तूने बता दिया मुझे पैसा प्यारा नहीं, मुझे हुजूर की बातें प्यारी है।
हुजूर की बातें प्यारी, जो मैं कहना चाहता हूं सुने। ये अपनी जगह है कि मैं मां से प्यार करता हूं, हाथ मत उठाना, मैं नहीं उठवाता, मुझे मालूम है 10% झूठे हाथ उठते। और ये वो महफिल है जहां सिर्फ तू और मैं नहीं, अल्लाह के फरिश्ते भी आए हुए। और ये इतनी बाबरकत महफिल है, यहां से जाएगा बाद में, तेरी बख्शिश पहले कर दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा बख्शिश की जगह बैठ के झूठ बोले फिर तो खैरियत नहीं, कयामत आने वाली है। फिर मत पूछना कयामत कहां, समझ लो गेट के बाहर कयामत खड़ी है। ख्याल कीजिएगा। मैं ये चाहता हूं, हमसे मत कहो मां की शान बयान करो, कभी मां को उदास देखे जेब से गड्डी निकाल, जिस तरह शायर और खतीबों पे उड़ाते हो ना, ऐसे मां पे उड़ाना शुरू करो। शायर को कहते वाह तेरे लहजे का जवाब नहीं, कभी माँ के आगे गड्डी उड़ा के कह माँ तेरी कुर्बानियों का जवाब है, तेरी बख्शिश का जवाब है, तेरी मोहब्बतों का जवाब है। माँ मुझे वो दिन भी याद है जो सर्दी में तूने सीने पे लटाया था। माँ मैंने ये सुना मैं बीमार था तो तू सोई नहीं थी। माँ मैंने ये भी सुना है कि जब मैं मौत के करीब था तूने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी। इमाम मैं ये भी जानता हूँ कि सर्दियों में जब लोग अपने बिस्तरों में लेटे होते थे तू मुझे सीने से लगा के डॉक्टर के दरबार के चक्कर लगाया करती थी। माँ मैंने ये भी तो सुना है कि जब मेरी जिंदगी के लाले पड़े थे तब तूने मस्जिद मजार कोई जगह नहीं छोड़ी थी, जब मेरी जिंदगी की भीख नहीं मांगी थी। ये कह के पैसे उड़ा, मैं नहीं जानता मुझे देने से मैं कितना खुश होऊंगा, या शाह राशिद रजा मरकजी कितने राजी होंगे, वजुल कमर कितने राजी होंगे, नकीब कितने राजी होंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने पैसे लुटा के माँ को राजी कर दिया, कोई राजी हो ना हो, गुंबद खजरा में मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह। चले आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस उम्र के बच्चों को ना बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन ये उनकी चाहत है कि जो बता रही है हमारा इश्क है, ये सिर्फ 18 फीट के लोगों में नहीं आता, ये उतरता है तो 1 फीट के बच्चों के अंदर भी उतर जाया करता है। यही इश्क है ना जिससे आज तक बातिल ताकतें थर्रा रही हैं। हर धर्म को आप देखो, उनके समझदार बच्चों को पढ़ाया चढ़ाया जाता है, तब वो धर्म और धार्मिक लोगों के लिए आगे आते। मगर ये इस्लाम है और ये मेरे नबी का दीन है, जहां पैदा होते ही कान में बता दिया जाता है बेटे तू दुनिया में अपने बाप के लिए नहीं आया, रसूल पाक के लिए आया है। गुट्टी में इश्क रसूल पिलाया जाता हमारे यहाँ, और यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। मैंने कहा था हमेशा उठना कामयाबी नहीं, कभी गिरना भी कामयाबी होता है, कभी गिरना भी कामयाबी होता है। हाशमी घराने का महकता हुआ फूल है, देखें खून हाशमी है, चेहरा आप देखें सुभान अल्लाह। अगर इनके बचपन ऐसे हैं तो जवानियां कैसी होंगी। जब आज की नस्ल ऐसी है तो कल के अली का हाल क्या होगा, परसों के हमजा का हाल क्या होगा। देखो जरा इनके घराने को। मैं बात करने लगा हूं, हर जगह उठना कामयाबी नहीं, कहीं पे बोले गिरना भी कामयाबी है। हमेशा फायदे के सौदे मत करना, कभी घाटे के भी कर लिया कर। घाटे के भी नाम सुना है ना जुनैद बगदादी का। कौन जुनैद बगदादी? वो जो रियासती पहलवान है, जिसकी कुर्सी बादशाह के बगल में लगती थी, जिसके मुकाबले पे बड़े बड़े पहलवान नहीं आते थे, जिसका नाम सुन के ताकतवरों के माथे पे पसीना आता था, वो जुनैद बगदादी, जिसका अपने दौर में उसकी ताकत का अलग ही परचम लहरा रहा था। मगर हालत देखिए, एक दिन दरबार लगाए, मैदान सजाए, कुश्ती हो रही है छोटे पहलवानों की, जुनैद बगदादी बादशाह के बगल में बैठे। अचानक उसी भीड़ से बड़ा कमजोर बंदा निकला और उसने कहा कुश्ती रोकी जाए और मेरी बात सुनी जाए। बादशाह ने कहा ठहर जाइए, क्या कह रहा है इसकी भी सुनो। उसने ये कहा कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे कुश्ती लड़ेगा किससे? उसने कहा जुनैद बगदादी से। फिर तो लोग बस सोचने लग गए ये तो एक आम बंदे से लड़ने की ताकत नहीं रखता, इसके कदम कांप रहे हैं, बोल रहा है तो होठ कांप रहे हैं, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने सर से, क्या लड़ेगा वो भी जुनैद से। लोगों ने कहा लौट जा, क्यों तुझे मौत प्यारी है? उसने कहा चैलेंज कबूल किया जाए। मगर जब उसने इतना कहा ना, उसके लहजे में ऐसी हैबत थी कि जुनैद बगदादी के दिल की धड़कनें बढ़ गई लहजे में। और बादशाह ने कहा मंजूर है तेरा चैलेंज हमें। 3 दिन के बाद कुश्ती होगी इसी जगह पे। 3 दिन गुजरने लगे,
लोग इंतजार करने लगे, बड़ा कमजोर था यार, क्या लड़ेगा जुनैद से, लेकिन मुकाबला इंटरेस्टेड होता जा रहा था, इसलिए कि एक पहाड़ एक तरफ चूंटी और चैलेंज चूंटी का हाथी को था, इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो रहा था। जब दिन आया ना और लोगों की ऐसी भीड़ जमा होनी शुरू हुई, जहां तक नजर जाती थी सरों का सैलाब था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। समझो है ना नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। तो जहां तक नजर जा रही थी सरों का सैलाब था। आखिर वो वक्त भी आ गया, इंतजार होने लगा। जुनैद बगदादी बैठे, लेकिन दिल की दुनिया बदली हुई है। जुनैद सोच रहे थे यार जुनैद कोई तो राज है ना, जो इतना बड़ा चैलेंज कोई करके गया है, कोई तो इसके पास ताकत है जिसकी बुनियाद पे इसने जुनैद को चैलेंज किया है। वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त पहलवान को आना था। जब वो वक्त आया पहलवान नहीं आया, लोगों में शोर हो गया, कहा बादशाह गलती पहले ही दिन कर दी थी, बिना पते बिना हवाले के चैलेंज कबूल किया था, उसकी हिम्मत नहीं है वो आ जाए लड़ने के लिए। लोगों ने कहा खत्म की जाए कुश्ती, अब ऐलान उसका चैलेंज खत्म किया जाए। जैसे ही नकारा बजा, अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। लोगों ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। जैसी धूल छटी है, धूल से घोड़ा निकला, घोड़े पे सवार देखा। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, वही बंदा जो 3 दिन पहले चैलेंज करके गया था, वही आके मैदान में कहता है अभी वक्त है मेरे पास, मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए जुनैद को उतारा जाए। जब जुनैद बगदादी नीचे उतरे हैं, मुख्तसर बता रखा हूं, जैसे ही नीचे उतरे गए, जुनैद कह रहे थे, दिल कह रहा था हो ना हो इसमें कोई ना कोई राज है। जैसे करीब आए हैं, लोगों ने कहा था जुनैद इस कमजोर आदमी को 1 मिनट में उठा के पटक देंगे, पलक झपकते की मार डालेंगे, ये मर जाएगा। लेकिन सब हैरत में थे। जैसी जुनैद मैदान में उतरे हैं, उसने इशारा किया। उसूल होता है जब पहलवान मैदान में उतरते हैं हाथ मिलाया जाता है। जैसे जुनैद ने हाथ में हाथ दिया, उसने इशारा किया, जुनैद करीब गए, उसने अपने मुंह जुनैद के कानों के करीब लगाए और कहने लगे जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला खिलाड़ी नहीं हूं। का पैर का बस इतना समझ ले, जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उस रसूल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं, मैं पहलवान नहीं हूं। का मुझसे लड़ने किस लिए आया? का वजह यह है कि नबी की शहजादियां इतनी गुर्बत के आलम में है कि उनके बदन के कपड़े पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें बदन छुपाने के लिए कपड़े तक नहीं है। मैं उनको झाड़ी के पीछे छुपा के आया हूं। मेरी बेटियों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ए जुनैद तू बड़ा पहलवान है, सुना अगर तुझे हरा दिया जाएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा, उससे मेरी बेटियों के कपड़े भी आ जाएंगे, मेरे घर की रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा। ए जुनैद आज मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूं आज यहां हार जा, कयामत में जीत का ताज नाना से दिलवा दूंगा, नाना से जीत का ताज दिलवाऊंगा। जुनैद ने इतना सुना था, फिर क्या था, दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, जिस जुनैद को हजारों आंखें देख रही थी और ये सोच रही थी पलक झपकेंगे जुनैद पटक देंगे, लोगों ने हैरत से देखा कि अगले सेकंड में जुनैद ने हाथ नहीं छुड़ा पाया था कि सैयदजादा जुनैद के सीने पे बैठा हुआ था और जुनैद बगदादी जमीन पे पड़ा हुआ था। किसी ने कहा नहीं नहीं, जुनैद का पैर फिसल गया है, कुश्ती दोबारा कराई जाए। दोबारा कुश्ती हुई, फिर वो नीचे फिर वो ऊपर, 3 बार कुश्ती हुई है। जुनैद नीचे चले गए। अल्लाह अकबर, फिर क्या था, सबको हैरत थी। लोगों ने सैयदजादे को कंधे पे उठा लिया, जुनैद को ठोकरे मार के लोग गए, कहने लगे बिला वजह में दरबारी पहलवान बनता था, उठाया सैयदजादे को कंधे पे, बेशुमारी नाम लुटाया गया, उसकी झोली भर गई। वो तो पैसे लेकर के सैयदजादा वापस चला गया, लेकिन आज जुनैद जब अखाड़े से वापस पलटते थे तो लोग आगे पीछे होते थे। आज कोई मिट्टी झालने वाला नहीं था, आज कोई बदन साफ करने वाला ना था। अल्लाह अकबर, जब उठ के चले गए, खुद मिट्टी साफ की है, लेकिन अजीब सौदा समाया है दिमाग में। बस यही ख्याल था, जुनैद तूने जिसके नाम पे इज्जत गवाई है, बता तो सही वो कयामत कब आएगी, मुस्तफा कब आएंगे, इज्जतों के ताज कब मिलेंगे। ये सोचते सोचते चले गए, बिस्तर पे गए, रोते रोते आंख लग जाती है। इधर आंख लगी है, क्या देखते हैं, मदीने से नूरानी बादल आता है। एक बादल नजफ अशरफ से आता है। अल्लाह अकबर, पहला बादल आया, उससे मौला अली उतरे हैं। जब दूसरा बादल आया, उससे मुस्तफा उतरे हैं। जुनैद बगदादी का आंगन आज नूर अला नूर है। उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? हुजूर ने फरमाया जुनैद तू ये सोच रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो कब पूरा होगा, कयामत कब आएगी? कहते सुन, हम अपनी औलाद पर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं, कयामत तो तब आएगी जब आएगी। हम आज ही तुझे कुतुबियत का ताज अता करने आ गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी को रात ही में मेरे मुस्तफा ने
कुतबियत का ताज पहनाया। और जब सुबह हुई ना, बहुत गौर से सुनना, देखो जब सुबह हुई क्या देखते हैं, जुनैद बगदादी के दरवाजे पे भीड़ लगी है, और एक नहीं सैकड़ों वली खड़े थे जुनैद बगदादी के दरवाजे पे। वो लोग जिनके दरवाजे पे जुनैद खड़ा होता था, आज वो जुनैद के दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े। बाहर निकले, देखा मंजर अलग है, लोग अपनी अपनी फरियादें कर रहे हैं। जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। जुनैद हैरत में देखते हैं, यार हुजूर रात ख्वाब में आए थे, इन्हें किसने बता दिया, इन्हें किसने बता दिया। भीड़ से आवाज आई, जुनैद भूल गया सैयदों के कभी वादे झूठे नहीं होते, सैयदों के वादे कभी झूठे नहीं होते। जो मुड़ के देखा तो वही गरीब था जिसने कल जुनैद से कयामत के सौदे पे कुश्ती जीती थी। मैंने कहा था यार हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीत होती है, कभी हार के भी जीता जाता है। तो दिलों में जगह पैदा करो, सुभान अल्लाह, दिलों में जगह पैदा करो। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए हारा भी जाता है। मैं कसम खा के कहता हूं, ये मिंबर पे उलमा बैठे, इनकी इज्जत की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारा भाई तुमसे लड़े ना तो उसे जेल में फंसा देना सबसे बड़ी जीत नहीं है, बल्कि उसकी गालियों पे भी उसे दुआएं देना ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी अपनों से जीत के लिए हार भी जाया करो यार, हार जाया करो। हर जगह जीतना जीतना नहीं होता है, कई जगहों पे हारना भी जीतना होता है, हारना भी जीतना होता है। और कोशिश ये करें हमेशा अपना फायदा नहीं देखना है, हमें आखिरत का फायदा देखना है। किसका फायदा देखेंगे? आखिरत का फायदा। ये उलमा इकराम है। कितने लोग हैं स्टाफ में हजरत वजुल कमर साहब पढ़ाने वालों में? 8 लोग इस इदारे में मेहनत कर रहे हैं। कितने बोले? सारे बोले कितने? आप बोलिए वरना तकरीर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। 8 लोग पढ़ा रहे ना? आपने फिर सर हिलाया, देखो मैं फिर सनद दे दूंगा, देखना किस चीज की दूंगा मैं। हाँ, 8 में 5 उलमा हैं और 3 मास्टर। 8 लोग पढ़ा रहे हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि किसी की तनख्वाह भी 40-50 हजार नहीं होगी। यह है मौलाना? कितनी है? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। 8-10 हजार तनख्वाहें आप देते हैं, एहसान नहीं करते आप। ये 8 हजार 10 हजार लेके आपको कुरान के कारी दे रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं आप पे। आपके बच्चों के हाथों में कलम दे दिया इन्होंने, ये एहसान है। अगर ये पैसे लेके काम करें तो एक बच्चा हाफिज नहीं बनेगा 50 साल में। अगर तुम्हारी उजरत के बराबर मेहनत करें, किसी के हाथ में कलम नहीं आएगा। लेकिन जानते हो तुम्हारी उजरत को सिर्फ तोहफा समझते हैं, मेहनत तो अपनी करते हैं कुरान के लिए। पूरी दुनिया की आप ड्यूटियां चेक करें, पूरी दुनिया की ड्यूटियां 7 से 8 घंटे तक ड्यूटी होती है। यही है ना? ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 7 से 8 घंटे की ड्यूटी। स्कूल, बैंक, इससे ज्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम, तनख्वाह डबल। बोले ना आगे, यही रूल है कि नहीं? आप बोल नहीं रहे हो, लगता है तकलीफ हो रही है। लो मैं आपको बताऊं, ये पैसे ले जाओ और कुछ ना हो पेट में, खा के आओ फिर बोलो। सारा है ना थोड़ा बहुत पेट में बोलने लायक? नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं बेटे, लेकिन नीचे वाले नहीं बोल रहे। मैं अल्लाह का शुक्र है तुमने इतना खिला दिया, पूरी रात सहारा बना रहेगा। तो इसलिए मेरी बात सुनिएगा, कितनी ड्यूटी होती है? सारे बोले मजा नहीं आ रहा है। 8 घंटे ड्यूटी, उससे 1 घंटा ऊपर पड़ जाए तो ओवर टाइम। मगर मुझे बता,
उनकी तनख्वाह कितनी है? जो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। जैसे 8 घंटे पूरे हुए, बटन बंद। अब कोई भी मजबूर खड़ा है, अगर उसे कितना भी जरूरी कागज चाहिए कि नहीं टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम्हारा काम नहीं किया जाएगा, लाश पड़ी है, लाश, एक कागज तैयार नहीं हो सकता। अगर छुट्टी का टाइम है, बंद हो जाता है, लंच का टाइम है, तुम्हें लाश नहीं मिल सकती, तुम्हारे बेटे की बॉडी तुम्हें नहीं दी जाएगी, टाइम खत्म हो चुका है। कुर्बान जाओ इन कुरान वालों पर। 8,000, 10,000 देते हो, ड्यूटी 24 घंटे लेते हो, वो उठ के खा पी के ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये वो जमात है, जब दुनिया सोती होती है, ये 3 बजे बच्चों को उठाया करते हैं, चल उठ कुरान पढ़ना शुरू कर दे। आधी रात को जब दुनिया सोती होती है, ये जमात बच्चों को लेकर के कुरान पढ़ाया करती है। तो सुनो, कोई भी बंदा इतना पैसा नहीं देता जब 24 घंटे ड्यूटी ले ले। खुदा की कसम, ये तुम्हारे पैसों पे ड्यूटी नहीं करते, ये तो मदीने वाले के करम पे ड्यूटी किया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया। हाय हाय हाय। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपने 5 बेटे कुरान के कारी बना दिए। वो बाप नसीबों वाले हैं जिसकी कमाई में इतनी बरकत थी कि बेटा कुरान की दौलत ले चुका है। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जिन्होंने अपनी बहनों को हीरे जवाहरात के सेट नहीं, अलबत्ता जन्नत का टिकट जरूर दे दिया है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, जिन्होंने दूध के बदले में मां को कुरान का तोहफा दिया है। वो माएं भी नसीब वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहनें भी मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की जिन्होंने कुरान हासिल किया। और वो बाप तो मुकद्दर वाला है यार। बाप खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ। तुम अगर स्कूल में भी पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम में भी, तो 6-7 घंटे अब्बा तुम्हें दुकान में बैठा ही लेता है। 2-3 घंटे चल दुकान बैठ जा, लिए कागज लेके तू लिखता रहना हिसाब सौदा। तुमसे तुम्हारा बाप काम ले लेता है। लेकिन ये कुरान वाले, खुदा की कसम, जिस दिन से ये घर से निकले, बाप ने एक दिन का इनसे नहीं उठवाया। कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने? हर बेटा बाप का सहारा होता है। लेकिन इनके बाप की कुरान से मोहब्बत देखिए। बाप ने गोया ये कहा, बेटे मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान सीखना है, बोझ मैं उठाऊंगा, तुझे कुरान सीखना। यार ये जवानी आ गई कुरान पढ़ते पढ़ते। इस उम्र के लोग 500 रुपए रोज कमा सकते हैं, बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। इनके बापों को सलाम न किया जाए कि 500 रुपए कमाने वाला बेटा बजाय के कमा के देता, बाप ने उल्टे खर्चे उठाए और इन्हें कुरान के लिए छोड़ दिया। और ये सोच के छोड़ा, कयामत के दिन अगर खातून जन्नत ने पूछ लिया, मैंने कुरान के लिए अपना परिवार दिया था, बता तूने क्या दिया? बेटे का कलाई पकड़ के ये बाप कहेगा, सैयदा तूने खानदान कुर्बान किया था, मैंने भी एक बेटा कुरान के नाम कर दिया था। ये सोच के बेटे पढ़ाए गए, ये सोच के बेटे पढ़ाए। और याद रखिए, ऐसे इल्म की दौलत नहीं आती, ऐसे कुरान नहीं आता। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सालों तक उस्ताद की जूतियां उठानी पड़ती हैं, तब जाके कुरान आता। और लोग क्या कहते हैं, ये ज़कात वाले जा रहे हैं, खैरात वाले जा रहे हैं। मुंह बंद कर, ये ज़कात खैरात वाले नहीं। और मदरसे वालों से भी गुजारिश है, इश्तिहार छापा करें ना तो इन्हें यतीम ना लिखा करें, इन्हें लावारिस ना लिखा करें। खुदा की कसम, ये मदरसे वाले यतीम नहीं होते, ये वो होते हैं जिनका खुद खुदा भी वारिस होता है, खुद मुस्तफा भी वारिस होता है। तकबीर, नारे रिसालत। खुदा भी वारिस है, मुस्तफा भी वारिस है। यार तुम स्कूल में पढ़ो, मैनेजर की नजर में रहते हो, जब ये मदरसे में रहते हैं तो मोहम्मद की नजर में रहते हैं, हुजूर की नजर में रहते हैं। यार खुद बता, मेरा मेहमान आए, मेरा मेहमान, और कोई कारी वजुल कमर से आके कहते मैं मुफ्ती साहब का भाई हूं, ये कहे अच्छा उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, ये उसे नाश्ता कराएं, खाना खिलाएं। वो जाके मुझसे कहे यार वजुल कमर मिले थे, मैंने उनसे तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने बड़ी खिदमत की मेरी, तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? जोर से, अभी सब नहीं बोले, दुआ निकलेगी। या अल्लाह वजुल कमर की नस्लों को सलामत रखना, उसने मेरे नाम की लाज रखी है। जब ये कुरान वाले कयामत में जाएंगे, या रसूल अल्लाह हम आपके घर आए थे, हमें भूख लगी थी, एक बंदे ने अपना दस्तरखान बिछा दिया था, वो ये जानता था मुस्तफ़ा का मेहमान है, उसने अपने बच्चों से पहले मुझे खिलाया था, अपने घर का पहला लुकमा
लुकमा मुझे दिया था, मेरी जेब के खर्च के लिए अपनी जेब से पैसा दिया था। मुस्तफा कहेंगे किस लिए? कहा मैंने आपका बताया था, उसने आपकी निस्बत का इतना ख्याल किया, मुझे बेशुमार इज्जतें दी। खुदा की कसम मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ कयामत में मुस्तफा तुम्हारे अमल की तुम्हें जज़ा अता फरमाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल जामियतुल आलिया फैजुल उलूम। खिदमत किया करो कुरान वालों की। नसीब वाले जो कुरान वालों को खाना खिलाते, पानी पिलाते, इन्हें अपने बच्चों से आला समझते। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो अल्लाह कितनी इज्जतें देता कुरान वालों की जो इज्जत करते हैं उनकी। और अब सोच तो सही यार, ये कुरान वाले कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह कब्रिस्तान का अज़ाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों का ये मकाम है तो फिर पढ़ाने वालों का मकाम क्या होगा? खुद सोचिए, पढ़ाने वालों का क्या मकाम होगा। ये मत कहना 10,000 तनख्वाह लेके पढ़ा रहे हो। 10,000 की तनख्वाह में 8 घंटे ड्यूटी ले सकते हो, 24 घंटे नहीं। 24 घंटे ये तेरे 10,000 की वजह से नहीं, मदीने वाले की नजरे करम की वजह से पढ़ाते। इसलिए नहीं पढ़ाते 10,000 हलाल हो जाएं। वो तो सिर्फ 5 घंटे ड्यूटी दे के भी हलाल हो सकते। लेकिन रातों का 3 बजे उठना, ये कहता गोया ये वो कुरान है जिसके लिए हमजा ने कलेजा कटवाया है। ये वो कुरान है जिसके लिए हमारी इस्लाम की शहजादियों ने बेटे कुर्बान किए। ये वो कुरान है जिसके लिए जवानों ने गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिनके लिए सुहागनों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए। ये वो कुरान है जिसके लिए बेटियों ने बाप खोए हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए औरतों ने औलादें खोई हैं। खुदा की कसम सिर्फ कुरान की खिदमत के लिए रातों रात जागते हैं, रातों रात जागते हैं। लो वजीफा दे रहा हूं तुम्हें, पीर गले में पूरा 10 किलो का तावीज डाल देगा, शायद उतना असर ना हो जितना मेरी इस बात से असर हो जाएगा। अगर घर में बरकत ना हो, घर में बरकत ना हो, मदरसे आना, फैजुल उलूम प्रिंसिपल साहब के पास आना, कहना एक कुरान वाला बच्चा भेज दो। कहा किस लिए? कहा अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना है, अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना है। उसे लेके जा, गरीबी कितनी भी हो, जा एक कुरान वाले को खाना खिलाना शुरू कर, फिर देख अल्लाह तेरे परिवार को उसके कदमों की बरकत से पाल डालेगा, कदमों की बरकत से पाल देगा। इनसे इनकी खिदमत करके अल्लाह रसूल को राजी करो। कोशिश करो हर घर में कुरान का कारी पैदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, इनके बाप ने इनसे मजदूरियां नहीं कराई, पैसा नहीं कमवाया, लेकिन आखिरत का इंतजाम कर दिया है, आखिरत का इंतजाम कर दिया। जब सब दफन करके लौट आएंगे ना, यही कुरान वाला बेटा कब्र पे बैठेगा, कहेगा अब्बा आज वो दिन आया जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था। ये बैठ के जब पारा पढ़ेगा, खुदा की कसम करवट कब्र के अंदर रहमतें नाजिल होंगी और रब कहेगा फरिश्तों इससे कह दो मुबारक हो, अपने पीछे नलायक औलाद छोड़ के नहीं आया, कुरान वाली औलाद छोड़ के आया। इसलिए अपने पीछे एक बेटा कुरान वाला जरूर छोड़े, एक बेटा ऐसा जरूर छोड़े जो मरने के बाद तुम्हारा सहारा बने। वरना कब्र का मामला क्या, मेरे हुजूर फरमाते हैं कल गरीक़िल मुतगव्विस, जिसे तुम दफन करके आते हो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे समंदर में डूबने वाला, गोता खाने वाला बंदा। डूबने वाला क्या करता? हाथ पैर मारता है, कुछ हाथ आ जाए मैं बच जाऊं। फरमाया इसी तरह कब्र में जिसे दफना क्या है उसकी भी यही मामला होता है। वो भी हाथ पैर मारता, क्या वो चाहता काश कोई मुझे इसाले सवाब करे, मैं फंस रहा हूं, कोई मुझे बचा ले। जब कोई हाथ उठा के दुआ नहीं करेगा, ये कौम जिनके लिए यारों में तुम कुर्सियां डाल के मौज करते हो, ये मिट्टी डाल के ऐसा पलटेंगे फिर तेरे 40वें नहीं बरसों बरसों तेरी कब्र पे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन यही बेटा जिसे धूप छांव खा के तूने हाफिज बनाया है, ये जहां बैठ के कुरान पढ़ेगा वहां से हाथ उठा के कहेगा अल्लाह इसका सवाब मेरे बाप को बख्श दे। इधर हाथ उठेंगे उधर तेरे बाप की कब्र में अल्लाह ठंडी हवाएं चला देगा। माँ कब्र में जाएगी, यार माँ को क्या दिया तुमने पूरी जिंदगी का सिला? कुछ भी नहीं। बरसी पे फातिहा, 40वें की फातिहा, बहुत याद आ गई तो जुमेरात जुमेरात की फातिहा, इतना ही दिया ना, इससे ज्यादा नहीं दिया। एक बेटा हाफिज बना लो, मरने के बाद मौज करोगे, मौज ऐश करोगे मरने के बाद। कसम खुदा की तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बनाया जाएगा अगर अपने पीछे कुरान वाला छोड़ा। अगर आप ना कुरान वाले बने ना बेटे कुरान वाले बने, फरमाया गया फिर कुरान वालों की खिदमत करना, इनसे मोहब्बत करना। अल्लाह तौफीक दे, किसी कुरान वाले के लिए पंखा लगवा दो, कहीं पानी लगवा दो, कहीं फ्रिज लगवा दो, कहीं कूलर लगवा दो। तू नहीं जानता है इसके ठंडे झोंकों के बदले में अल्लाह तेरी कब्र में ठंडी हवा का इंतजाम करेगा। और फरमाया गया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। नौजवानों, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। तुमसे गुजारिश है कुत्ता कटीम खत्म करो, बाल पूरे सर के बराबर होने चाहिए, लिबास मुस्तफा वाला पहनो, सुभान अल्लाह, चेहरे हुजूर वाले बनाओ, सुभान अल्लाह, चलते फिरते ऐसे हो जाओ लोग देख के कहें ये लावारिस नहीं आ रहा, ये मदीने वाले का गुलाम आ रहा है।
ऐसे चेहरे बना लो, ऐसा किरदार बना लो, हुजूर से वफा करो। मरना एक दिन। वो भी जवान थे जिन्होंने जवानियां लुटा दी हुजूर के लिए। आज हम कपड़े हुजूर जैसे नहीं पहन सकते। हम तो ईद के दिन भी पैंट शर्ट पहन रहे, जुमे में भी पैंटे पहन रहे, जलसों में भी पैंटे पहन के आ रहे। यार कोई लिबास खास करो, जलसे में कम से कम कुर्ता पजामा पहन के आया करो। ये कोई तमाशे की महफिल नहीं है, ये हुजूर की बातों की महफिल है। यहां नंगे सर ना आया करो, टोपी रख के आया करो। जिस तरह हाथ बांध के बंदे का पता चल जाता ना नमाज में बैठा है, इसी तरह टोपी ओढ़ के आया करो, पता लगे ये खेल में मशगूल नहीं मदीने वाले के जिक्र में मशगूल बैठा हुआ है। ऐसे हालात बनाइए, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। सारे बोलो इंशाअल्लाह। बस ये इदारा दारुल उलूम अल जामिअतुल अलविया फैजुल उलूम, अल जामिअतुल यार अल अलविया फैजुल उलूम, इस इदारे की आप ताउन करें। इसने 5 हाफिज दिए, अल्लाह करे आने वाले साल में ये 10 हाफिज अता करे। बोलो आमीन। कितने हाफिज? कोशिश ये करो, दुनिया मिटाने पे लगी है, मदरसों को बंद करने पे लगी है। बहनों गुजारिश है, सुबह उठ के जिस प्यार से भाई से कहती उठ जा, देर हो गई नाश्ता नहीं किया, भाई को उठा के बच्चे को सुबह कहे उठ जा, देर हो गई है तो कुरान पढ़ने नहीं गया है। बेटियों को बेटों को कुरान पढ़ाओ, आखिरत का इंतजाम करो, मरना है। इससे पहले कि कब्रों से बदबू आए, ऐसी तालीम दे जाओ कि इनकी कब्र की मिट्टी से भी मुझको अंबर की खुशबू आनी चाहिए। मुझको अंबर की मिट्टी कब आएगी? जब इनके सीनों में कुरान होगा, दिल में इश्क रसूल होगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन सिखाइए, कुरान पढ़ने की आदत डालिए, खुद भी कुरान पढ़िए। अगर आपकी उम्र निकल चुकी है, मगरिब बाद आइए, 50 रुपए अलग से दीजिए हफ्ते के इमाम साहब को, उनसे कुरान सीखिए, ताकि कब्र में पहुंचो तो ये ना कहना पड़े मालिक हम नहीं जानते थे तेरी किताब कौन सी है। तुझसे पहले इतना कुरान पढ़, इतना पढ़ कि तुझसे पहले कब्र में कुरान आ जाए और वो ये कहे मालिक इसे बख्श दे, इसने दुनिया में मेरा साथ नहीं छोड़ा था, अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। इतनी मेहनत करनी है, कुरान पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को भी पढ़ाना। मौला करीम हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद व मा अलैना इल्लल बलाग। बैठे रहिएगा, दस्तारबंदी का नूरानी मंजर अब आपकी निगाहों के सामने। प्रिंसिपल साहब किबला और असातिज़ा इकराम और जुमला इसके मुआविनीन मुहिब्बीन सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारक साहब का दीदार करें। फारिगी नहीं ऐलान करना है, नहीं करना, अरे क्या बात, माशाल्लाह। ए भाई 2 मिनट रुकिए, अब आप मकसद पे पानी नहीं फेंक, बैठ जाओ। ए चचा, चचा तुम्हारा ही नंबर है कुरान खानी का, बैठ जाओ यही। अगर ऐसे छोड़ के जाओगे ये ऐसे ही कह देंगे हमने पढ़ दिया था। माशाल्लाह। गुलाम सुभानी इब्ने सुभान अली, मकाम कोहराई, पोस्ट नदोला, जिला बस्ती, ये पहले नंबर पे फारिग होने वाले। दूसरे नंबर पे वो खुशनसीब बेटा शफीउद्दीन इब्ने अलहाज मोहम्मद शहाबुद्दीन, मकाम पैर खास, पहलवानगंज, पोस्ट शीतलगंज, जिला गोंडा, यूपी। शाहरुख अली इब्ने मोहम्मद इसहाक, मकाम न्यूरी, पोस्ट परशुरामपुर, जिला बस्ती, यूपी। चौथे नंबर पे मोहम्मद अकमल रजा इब्ने मोहम्मद आजम खां, मकाम हैदराबाद, पोस्ट सिकंदरपुर, जिला बस्ती, यूपी। 5वें नंबर पे फारिग होने वाला खुशनसीब बेटा इश्तियाक अहमद इब्ने अली हसन, मकाम क्या है फरिंदा, पोस्ट ठरवापुर, जिला बस्ती, यूपी। ये पूरी जमात है इंशाल्लाह। तफसील से इन लोगों के नाम आप सुनेंगे। अल्लाह इन 5 हाफिजों के इकबाल में बुलंदी अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके वालिदैन को नेमल बदल अता फरमाए, बिलखुसूस बरोज़ क़यामत जन्नती ताज अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, जश्ने दस्तारे बंदी। सुभान अल्लाह। आप तमाम हज़रात देख रहे हैं गुलाम जिलानी, गुलाम सुभानी इब्ने सुभान अली, मुकाम कोहराए, पोस्ट नदुला, जिला बस्ती के रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके सीने में कुरान आ गया। सबसे पहले दस्तारबंदी इनकी होने जा रही है अल जामिअतुल यारलिया के जुमला असातिज़ा इकराम के नूरानी हाथों से और बिलखुसूस हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के नूरानी हाथ से और नबीरे हुजूर शोएबुल औलिया और
शहजादे मुख्तारुल औलिया की नूरानी हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्ने दस्तारे बंदी, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मजहरे शोएबुल औलिया, फैजाने हुजूर मुख्तारुल औलिया। सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर तशरीफ ला रहे हैं शफीउद्दीन इब्ने अलहाज मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुकाम पायर खास पहलवानगंज। सुभान अल्लाह। निजाम शहाबुद्दीन भाई साहब का बेटा है, शफीउद्दीन नाम है, और हाजी शहाबुद्दीन साहब का बेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाँ, मौलाना कारी कलामुद्दीन फैजी कहाँ है? अरे जाओ, आप बांधना जानते, आप बांधना जानते हो। मौलाना कारी, हाँ, मौलाना कारी कलामुद्दीन फैजी। उसके बाद तीसरे नंबर पर तशरीफ ला रहे हैं शाहरुख अली इब्ने मोहम्मद इसहाक, मुकाम न्यूरी, पोस्ट परशुरामपुर, जिला बस्ती। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। मोहम्मद इसहाक बाबू, आपका बेटा हाफिज कुरान हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सीने में कुरान अदा फरमाया। मुबारक हो। जितने अहबाब आए हैं और जितने रिश्तेदार आए हैं। और चौथे नंबर पर मोहम्मद अकमल रजा इब्ने मोहम्मद आजम खान, मकाम हैदराबाद, पोस्ट सिकंदरपुर। मुबारक हो मोहम्मद आजम खान, आपका बेटा भी कुरान अजीम का हाफिज हो गया। कहते सुभान अल्लाह। हज़रात, ये मैं ही मुबारकबाद नहीं पेश कर रहा हूँ, इन बच्चों के लिए फरिश्ते भी मुबारकबाद पेश कर रहे होंगे और इस ज़मीन भी मुबारकबाद पेश कर रही है कि मुबारक हो, आपका बेटा साहिब कुरान यानी हाफिज कुरान हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सीने में कुरान की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अब पांचवें नंबर पर आ रहे हैं इश्तियाक अहमद इब्ने अली हसन, मुकाम फरेदा, पोस्ट घुरवापुर, जिला बस्ती। सुभान अल्लाह। ये है पांचवें नंबर पर हाफिज कारी मोहम्मद इश्तियाक अहमद इब्ने अली हसन, मकाम फरेदा। मैं अली हसन बाबू जो कि हाफिज जी के, हाफिज साहब के मोहतरम बाप हैं, उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपका बेटा हाफिज कुरान हुआ और अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरफ आपको अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बेटों के ऊपर हुजूर मुफ्ती साहब किबला के नूरानी हाथ और नबीर शोएबुल औलिया के नूरानी हाथ, मौलाना कारी कलामुद्दीन फैजी, दीगर असातिज़े यार अलजामतुल यार अलविया के नूरानी हाथ से दस्तरबंदी हो रही है। इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में इनके बाप और वालिद साहब के सर के ऊपर अल्लाह ताला नूरानी ताज अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये है, बाबा जिंदा शाह फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ उर्स से सालाना फातिहा है। बाबा फैजुल्लाह शहीद बाबा के यहाँ निज़्द हैदराबाद, जिला बस्ती यानी हैदराबाद में 31 मई 2023 मुताबिक 10 ज़िक़ादा बरोज़ बुध बाद नमाज इशा। आप जानते हैं नकाबत फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब साक़ी तनवीरी और इस अज़ीम शान जलसे में प्रोग्राम में बिलखुसूस जो खिताब होगा वो खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर कायदे मिल्लत मनाज़िर अहले सुन्नत मुफ़क्किर कौम मिल्लत मुबल्लिग़ आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान रज़ा क़ादरी मिसबाही मासूम पूरी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। इनका खुसूसी किताब होगा और दीगर उलमा किराम तो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हेलो 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 दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मौलवी हज़रात ऐलान समाअत फरमाएं। खुशखबरी ये है अल जामिअतुल या अलविया फैजुल उलूम सिकंदरपुर बस्ती दीनी तालीमी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश नर्सरी से दर्जे 8 तक इंग्लिश मीडियम। सुभान अल्लाह। 1 जून से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1 जून से हिंदी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आप हजरात अपने बच्चों का दाखिला कराकर अराकीन कमेटी का शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। ऐन करम होगा, दाखिला फ्री रहेगा। दाखिले के लिए कोई पैसा नहीं है।
और जून की पहली तारीख से इंशाल्लाह इस मदरसे में इंग्लिश मीडियम पहले क्लास से लेकर 8 क्लास तक पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आप तमाम हज़रात उसमें दाखिला करवाएं। दाखिला फ्री होगा, कोई फीस नहीं, और जो महीने वाली फीस होगी वो आप अराकीन से मालूमात करें। बस आप अपने बच्चों का दाखिला कराएं। हेलो हेलो मनकबत हुजूर शोएबुल औलिया रिजवान के चंद बंद पहुँचाता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाएं। ये जश्न यार अली है, 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 ये जश्न यार अली है। बेटों के सर पे रखने दस्तार आ गए हैं, बेटों के सर पे रखने दस्तार आ गए हैं। तैबा नगर से मेरे, तैबा नगर से मेरे सरकार आ गए हैं। ये जश्न यार अली है, 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 ये जश्न यार अली है। गुलजार फातिमी के गुल और कली यही है, दिल मेरा कह रहा है मौला अली यही है। ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है। और इस कबीले का बहुत ही खूबसूरत बंद पहुंचाता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। सथन वो ढलमऊ के सरकार भी है आए, सथन वो ढलमऊ के सरकार भी है आए। हजरत खलीफा साहब, हजरत खलीफा साहब मुख्तार भी है आए। ये जश्न यार अली है, 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 ये जश्न यार अली है। और ये भी बंद पहुंचाता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। बेस बंद कर देना। ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है। और ये भी बंद पहुंचाता हूँ, दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। हम जिक्र करके उनका ज़ीशान हो रहे हैं, हम जिक्र करके उनका ज़ीशान हो रहे हैं। सब नाम यार अली पर, सब नाम यार अली पर कुर्बान हो रहे हैं। ये जश्न यार अली है, ये जश्न
यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली है, ये जश्न यार अली। पोस्टर निकाल लो, पोस्टर पोस्टर। सलाम पढ़ लीजिए। सलाम पढ़ो, सलाम पढ़ो। बड़ी क्या कलाम पढ़ लीजिए। कलाम पढ़ देना। कलाम पढ़ नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तुम इधर बैठ जाए, बाद में मुलाकात करें। आप हजरात बैठ जाएं, बाद में मुलाकात करें। नबीर हुजूर शोएबुल औलिया जिनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत से आप मुशर्रफ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शोएबुल औलिया तशरीफ ले आए, ऐसा लग रहा है कि मज़हर शोएबुल औलिया हुजूर खलीफा साहब तशरीफ ले आए। हजरात ये हक है कि जिसने इन्हें देखा उसने मज़हर शोएबुल औलिया की ज़ियारत कर ली, और जिसने इनकी ज़ियारत की उसने हुजूर शोएबुल औलिया की ज़ियारत कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं, कितना जमाल है और कितनी चमक है, कैसा नूरानी चेहरा है। तो आप तमाम हजरात पीर साहब किबला शहजादे हुजूर मुख्तारुल औलिया से नाशरीफ आप सब समात फरमा लें। कैसे पढ़ते हैं, क्या अंदाजा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रुक जाओ, हे रुक जाओ, रुक जाओ। इबादत पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा का खुदा का जीते जी कर
से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस हेलो। कहे की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। भाईजान साहिबुल औलिया, हुजूर साहिबुल औलिया, पीर के दामन, पीर के दामन, सरकार के दामन, वली के दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गुलामान नबी है हश्र में पहचान जाएंगे, गुलामान नबी है हश्र में पहचान जाएंगे। कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। के होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे सैयदी मुर्शिदी शाह यारे अली, सैयदी मुर्शिदी शाह यारे अली। उनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने साअदात पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे मुझसे खिदमत के कुदसी का है हरज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है
शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। तशरीफ रखें। पढ़ लीजिए फातिहा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रद शहीद करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते, यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में, मुर्शिदी यार अली हक पेशवा के वास्ते, या इलाही हम सब की हर मुश्किल आसान कर, मजहर यार अली पीर सिद्दीक बासफ़ा के वास्ते, या इलाही बाईमान हम सबको दुनिया से उठा, मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते। इलाहुल आलमीन कस्बा सिकंदरपुर के रहने वालों ने बिलखुसूस अल-जामिअतुल अलविया के जुमला अरकान ने और दारुल उलूम अल-जामिअतुल अलविया के जुमला असतिज़ा किराम ने जश्न पाक का एहतमाम किया। या अल्लाह इस एहतमाम को नबी की मोहब्बत में कबूल फरमा ले। जितने हजरात आए हैं मौला इन सब लोगों की हाज़िरी नबी की बारगाह में कबूल फरमा ले। अल-जामिअतुल अलविया से फारिग होने वाले जुमला हुफ़ाज़े किराम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं मालिक मौला, इनकी खिदमत में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है मौला उनको उसका बदला अपनी रहमत के ख़जाने से अता फरमा दे। या अल्लाह सबके उठे हुए गुनहगार हाथों की लाज फरमा ले। आज रात का आखिरी हिस्सा है, जश्न दस्तारबंदी का मौका है। इस मौके पे खुसूसियत के तौर पे दुआ है कि या इलाही यही दुआ है कि इस्लाम का बोलबाला फरमा दे और कुफ्र का मुकाला फरमा दे। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदाबाद ऐ अल-जामिअतुल अलविया जिंदाबाद और जुमला असातिज़े किराम जिंदाबाद। जितने अरकान कस्बा सिकंदरपुर आने वाले जितने ज़रात हैं सभी जिंदाबाद। मजहब इस्लाम जिंदाबाद और जितने हैं मसलक आला हज़रत में ज़िंदगी गुजारने वाले सबकी ज़िंदगी के लिए दुआ करता हूँ मालिक मौला आला हज़रत के मिशन पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे हुजूर शोएबुल औलिया, शहज़ादे मुख्तारुल औलिया, शहज़ादे मुख्तारुल औलिया, शहज़ादे मुख्तारुल औलिया, ख़ानदाने हुजूर शोएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर शोएबुल औलिया, अल-जामिअतुल अलविया।